नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ अभिनव में। आज हम लोग अपने जीके सीरीज के पार्ट 4 का डिस्कशन करेंगे। पिछले तीनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे ज़रूर देख लें। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज ऑफ फरवरी। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने जनवरी के पूरे दिवस व फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देखा था। आज हम लोग फरवरी के बाकी बचे हुए दिन को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है 13 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का निर्णय यूनेस्को द्वारा 3 नवंबर 2011 को अपने 36वें सम्मेलन के दौरान लिया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता और मीडिया के बीच रेडियो के महत्व को बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना है। इस साल 2020 की थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। इसी दिन सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल वीमेंस डे भी मनाया जाता है। सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर थी जिन्हें उत्तर प्रदेश का कार्यभार दिया गया था। उसके बाद 20 फरवरी, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सबसे पहले समझते हैं सामाजिक न्याय का क्या मतलब है। सामाजिक न्याय का अर्थ है लिंग, आयु, धर्म, अक्षमता, संस्कृति की भावना इत्यादि भूलकर समान समाज की स्थापना करना। यह दिवस विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बहिष्कार, बेरोजगारी, गरीबी से निपटने का प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस साल 2020 की थीम थी क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। उसके बाद 21 फरवरी, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तब से लेकर हर साल 21 फरवरी को इसे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा व संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस साल इसकी थीम थी लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। अगला आ जाता है 24 फरवरी, सेंट्रल एक्साइज डे। प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को इसे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद व कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए उन्हें सम्मान देना है। 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे। सीवी रमन ने इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। इस कार्य के लिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। इस दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करना तथा विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोग के लिए प्रेरित करना और विज्ञान और वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। इस साल 2020 की इसकी थीम थी वुमेन इन साइंस। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज देख लेते हैं, जो किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती क्यों है। किसी भी देश के लिए युद्धाभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। जब दो या अधिक देश युद्धाभ्यास करते हैं तो उनके बीच एक समन्वय स्थापित होता है, जिससे देश आतंकवाद से सामना करने, देश में चल रहे विद्रोह से सामना करने के लिए कारगर साबित होते हैं। अब देख लेते हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज। सबसे पहले आ जाते हैं अजय वॉरियर, जो कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के सेनाओं के बीच होने वाली एक युद्धाभ्यास है। संप्रीति 9 इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुई है हाल ही में, जो कि मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच होने वाली युद्धाभ्यास है, ये भी मेघालय के उमरोई जिला में संपन्न हुआ। सूर्य किरण का 14वां संस्करण हुआ था, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच होता है। इसे नेपाल के रूपंदेही जिले के सलझुड़ी गांव में मनाया गया है। सहयोग कैजिन इंडिया और जापान का एक कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, जो कि चेन्नई बंदरगाह पे हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं देख लेते हैं, जो किसी भी एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं मैगिनोट लाइंस, जो कि जर्मनी व फ्रांस के बीच की एक बाउंड्री लाइन है। उसके बाद ओडरनिहास लाइन, जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की बाउंड्री लाइन है। मैनरहेम लाइन, रूस व फिनलैंड के बीच। 49th पैरेलल लाइन, अमेरिका व कनाडा के बीच। 24th पैरेलल लाइन्स, भारत व पाकिस्तान के बीच। आप लोग ये कमेंट करेंगे कि भारत व चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्विकली इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम रैप अप करते हैं। सबसे पहले ब्लैक बक, जिसके साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सर्बिकेप्रा। वुल्फ कैनिस ल्यूपस। लायन पैंथरा लियो। हॉर्स
इक्वस कैबिलस, हाउस माउस, मूस मुस्कुलस। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक नज़र डालते हैं कंट्री, कैपिटल व करेंसी पे। सबसे पहले अल्बानिया, जिसकी राजधानी है तिराने, यहाँ की मुद्रा है लेक। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ईजी रामा। बेलारूस, राजधानी मिन्स्क, करेंसी बेलारूसियन रूबल। वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है सरहेज रूमास। सोमालिया, राजधानी मोगाडिशु, यहाँ की मुद्रा है सोमाली सिलिंग। वर्तमान में भी यहाँ के पीएम हैं हसन अली खैरे। मैक्सिको, राजधानी मैक्सिको सिटी, करेंसी पेसो। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। इंडोनेशिया, यहाँ की राजधानी है जकार्ता, यहाँ की मुद्रा है रुपया। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। इसे आप लोग MBBI कर लीजिएगा, ये इस बार किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस वर्तमान के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देखेंगे आजकल जो भी बोर्ड या कमीशन एग्ज़ाम्स ले रहे हैं उसमें ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जिसमें या तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर करेंट अफेयर से। और एक बात, अगर आप लोगों को करेंट अफेयर की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि किस मंथ से आपको करेंट अफेयर की वीडियो सीरीज उपलब्ध कराई जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी करेंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे वीडियो में कवर कराई जाएगी। आज हम लोग जिस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ की राजधानी है लखनऊ। यहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसे 24 जनवरी 1950 को गठित किया गया था। ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया की। यहाँ पे अभी लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 404 तथा विधानसभा परिषद की 100 सीटें हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद से लगती है। CM अभी योगी आदित्यनाथ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है। गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल है, जो कि MP की भी कार्यभार देख रही है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्विकली इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। पहला दुधवा नेशनल पार्क, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स की बात कर लेते हैं। रिहंद सागर डैम, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी कहा जाता है, ये रिहंद नदी पर बनाया गया है। परीक्षा डैम, जो कि बेतवा नदी पर अवस्थित है। माटा टीला डैम्स, ये भी बेतवा नदी पर अवस्थित है। शारदा सागर डैम्स, जो कि शारदा नदी पर है। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स। तो बड़ुआ सागर लेक बहुत एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चित्तौर लेक, राजा का ताल बहुत एग्जाम्स में पूछ चुका है। मोती झील, ये भी पूछ चुके हैं। इन सारे का आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं फोक डांसेज ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे पहले हैं कजरी, उसके बाद आ जाता है झोड़ा, उसके बाद आ जाता है छपेली, उसके बाद नौटंकी, रासलीला, अहीर डांस, स्वांग नृत्य, चांचरी डांस, चारकुला नृत्य। यह ब्रिज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है, जिसमें बैलगाड़ी या रथ के पहिए पर घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सर पर रखकर डांस किया जाता है। ख्याल डांस, जो कि बुंदेलखंड शहर में किया जाने वाला पुत्र जन्मोत्सव डांस है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं GI टैग्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे पहले है काला नमक चावल, उसके बाद फारुखाबादी प्रिंट्स, उसके बाद लखनऊ चिकन क्राफ्ट, आगरा का पेठा, इलाहाबादी सुरखा अमरूद, फिरोजाबादी गिलास की चूड़ी, मलिहाबादी दशहरी आम, मथुरा का पेड़ा, कन्नौज की परफ्यूम, मेरठ की कैंची, बनारसी साड़ी, सहारनपुर वुड क्राफ्ट। देखिए दोस्तों, सिर्फ आप काला नमक चावल ध्यान रख सकते हैं, बाकी जितने भी GI टैग्स है उसमें किसी न किसी उत्तर प्रदेश के शहर के जिक्र किए गए हैं। फाइनली हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड नॉवेल्स, जिसमें सबसे पहले है टर्बुलेंस एंड ट्रियम्फ द मोदी ईयर्स, जिसके राइटर है राहुल अग्रवाल और भारती S प्रधान। उसके बाद श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार सत्यार्थ नायक। उसके बाद सावरकर इकोज फ्रॉम फॉरगेटन पास्ट, जिसके राइटर हैं विक्रम संपथ। उसके बाद ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, राइटर है पीटर बेकर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी, जिसके राइटर हैं मारूफ रजा इकबाल चंद मल्होत्रा। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, कृपया ट्रिक के पीछे ना पड़े, वीडियो को बार बार देखें और 2-3 बार लिख लिख कर याद करें। इससे आप लोगों को परमानेंट याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।